हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो कि था हमारा लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा मोमेंटम। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम न्यूटन्स लॉ जो थे हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, जो कि क्या था, इनर्शिया लॉ भी हम उसे बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम बात करें। इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक वो मोशन में नहीं आएगी, या रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आएगी और मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आएगी। तो ये क्लियर हो गई होगी बात आपको कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वो रेस्ट में ही रखी रहेगी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है आपके पास, इस मार्कर को मैंने अगर यहाँ रख दिया, ठीक है, ये तब तक यहीं रखा रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई एक्सटर्नल एक्शन ना लूँ या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूँ, तब तक ये मार्कर यहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड यहीं रहेगा जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा। मान लीजिए इसको मैं मोशन में नहीं लाऊंगा, तब तक ये मोशन में नहीं आने वाला। क्लियर? तो मोशन में और रेस्ट में बॉडी तब तक रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ही बॉडी क्या करेगी बेटा, मोशन में आएगी। क्लियर? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, तब कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यही कौन सा लॉ था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी था। कौन सा लॉ था बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, तब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता वो किस में नहीं आएगी बेटा, रेस्ट में या मोशन में नहीं आएगी। अगर इसको हम बाय डेफिनेशन अगर इसकी बात करें तो न्यूटन्स लॉ की फर्स्ट डेफिनेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर कोई बॉडी है उस पर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, क्या अप्लाई किया है बेटा, फोर्स अप्लाई किया है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो ही ये किस में आएगी, मोशन में आएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो ये किस कंडीशन में रहेगी, रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी। यानी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमें बोलता है कि बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो आपको उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स इज द पुश और पुल व्हेन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज द न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Repeat again, the force is the push or pull. Force is the push or pull when change or tends to change the state of rest or of uniform motion is called Newton's first law of motion. Clear? Next is inertia. इनर्शिया पे भी हम बात कर रहे हैं। अब आपने बेटा जनरली डेली लाइफ में भी देखा होगा इनर्शिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी लाइफ में भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, मान लीजिए किसी बस में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं आप, ठीक है, बस और ट्रेन स्टॉप पे क्या खड़ी है वो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पे है। आप उस पर जाके बैठ गए या खड़े हैं आप, ठीक है, मान लीजिए आप उसके अंदर खड़े हैं, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही सडनली बस स्टार्ट होती है तो आपकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करेगी। ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी तो क्या है बेटा, अभी भी रेस्ट में है, लेकिन जो बस है वो किस कंडीशन में आ गई, मोशन की कंडीशन में आ गई। इस वजह से आपकी बॉडी किधर की तरफ फॉल होने की कोशिश करती है, बैकवर्ड की तरफ। ये तो एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया इन रेस्ट। क्लियर? इनर्शिया एट रेस्ट। क्लियर? सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है, कैसे, मान लीजिए आप बस में चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बस रनिंग में कंटिन्यूअसली चल रही है, अचानक ब्रेक लग जाता है तो आपकी बॉडी फॉल करने लगती है
फॉरवर्ड की तरफ। किधर की तरफ बेटा? फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ आप गिरने लगेंगे। क्यों गिरने लगेंगे? क्योंकि बस किस कंडीशन पे आ गई? रेस्ट कंडीशन में। लेकिन आपकी बॉडी अभी तक भी किस में नहीं आई है? रेस्ट कंडीशन में नहीं आई है, इसलिए आपकी बॉडी आगे की तरफ फॉल होने लगती है। ये हो गया मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का भी रोल, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनर्शिया के लिए। तो आपने देखा होगा बेटा, जब कोई यू टर्न आता है, आप किसी बस में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी 4 व्हीलर पे जाते हैं, 4 व्हीलर में बैठ के जाते हैं, तो आपने देखा होगा यू टर्न अगर अचानक से आता है और यू टर्न पे जब आप गाड़ी को घुमाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है बेटा? जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगती है? फॉल होने लगती है। मान लीजिए मैं सीधा चल रहा हूँ और यू टर्न ले रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर गाड़ी ऐसे चल रही है और यू टर्न ले रही है, अगर ये यू टर्न है तो मेरी बॉडी क्या करेगी? जो कर्व पाथ है उस रोड का, ठीक है, उससे क्या करेगी? अपोजिट साइड, मतलब बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करेगी, फॉल होने की कोशिश करेगी। ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? तो अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस क्या क्या हो जाएंगी इनकी? Inertia is the property of a body due to which it opposes the change in its state. Change in its state. अब स्टेट कौन सी हो सकती है? या तो मोशन या रेस्ट कंडीशन। क्लियर? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय मास ऑफ द बॉडी। मेजर्ड बाय द मास ऑफ बॉडी, यानी इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास भी बोल सकते हैं आप इसे। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। क्लियर? ये बात आ गई हमारे पास इनर्शिया की। इनर्शिया की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब इनर्शिया के टाइप्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इनर्शिया के टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट टाइप इज इनर्शिया एट रेस्ट। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें क्या आ जाएगा बेटा? चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये एग्जांपल, मतलब ये डेफिनेशंस हो गई इनर्शिया इन एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लिख लीजिए बेटा, आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। आई थिंक आपको बिल्कुल इजी वे में जो लैंग्वेज है इनर्शिया की डेफिनेशन की और इनर्शिया की टाइप्स के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैं और अदर एग्जांपल भी लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो मैंगो ट्री है वो रेस्ट कंडीशन पे है, कोई हवा नहीं चल रही, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पे है। आप जैसे ही उसकी टहनियों को हिलाते हैं, यानी उसकी टहनियों को जैसे ही आप शेक करते हैं क्या होता है? मैंगो नीचे आके गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि मैंगो जो है वो रेस्ट कंडीशन पे है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं उनको आपने क्या किया? शेक किया। शेक करते किस में आया? मोशन में आ गया। ठीक है? मोशन में वो शाखाएं तो आ गई, लेकिन वो मैंगो आ नहीं पाया किस में? मोशन की कंडीशन में। इस वजह से वो टूट के नीचे गिर जाता है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल हो गया आपका इनर्शिया एट रेस्ट। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स जो होते हैं, जो लॉन्ग जंप करते हैं, उन एथलीट्स को आपने देखा होगा, वो बिफोर जंप क्या करते हैं? कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कुछ पीछे चले जाते हैं, फिर एक स्पीड से, एक एक्वायर्ड स्पीड जो उनको चाहिए होती है उस स्पीड से भाग के आते हैं और वहाँ से जहाँ से उनको कूदना होता है, लॉन्ग जंप लेनी होती है, वहाँ से छलांग लगाते हैं और कूद जाते हैं। ठीक है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो मोशन में आना चाहते हैं। ठीक है? यानी ये किस का एग्जाम्पल हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। यानी उस कंडीशन में भी क्या होता है? जैसे ही वो उछल के कूदते हैं, यानी जैसे ही वो रेस्ट से मोशन की तरफ जाते हैं, यानी मोशन की तरफ जाके वो जैसे ही कूदते हैं उनकी बॉडी आगे की तरफ मूव करने लगती है। यानी रेस्ट में उनके पैर आ गए, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक मोशन में रेस्ट में नहीं आ पाई, इसलिए आगे की तरफ वो मतलब कूदने के जस्ट बाद वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। क्लियर? ये एग्जाम्पल हो गए इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब डायरेक्शन के भी आपको एग्जाम्पल पता होंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि जैसे कीचड़ है, कीचड़ के अंदर आप जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी टर्न होने लगती है। ठीक है? वो टर्न इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है।
क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके बेटा, इनर्शिया के। इनर्शिया के तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा हमारे पास, वो नेक्स्ट लेक्चर है मोमेंटम। मोमेंटम में हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम के बारे में ही आपको बताने वाला है, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया इनर्शिया का एक कंप्लीट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ, क्लियर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।